ओम नमस्ते। सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपनी भारतीय संस्कृति रही है, हम जब भी कुछ कामना करते हैं समस्त सृष्टि के लिए करते हैं, समस्त राष्ट्र के लिए करते हैं। इसका एक मंत्रों के माध्यम से अभी हमने जो मंत्र कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। ऐसे मंत्रों के साथ हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। आज मैं आपको दो एक किस्से सुनाता हूँ, तत्पश्चात कोरोनिल की तरफ बढ़ेंगे, जिससे हम समझ सकेंगे कि आखिर क्या परिस्थिति है कि कोरोनिल की इतना विरोध हो रहा है। कोरोनिल को लेकर के वामपंथियों के पेट में इतनी मरोड़ें हो रही हैं, इतना दर्द हो रहा है। तो पहला किस्सा है मुग़ल काल का। एक अख्तियार खान करके एक मुग़ल शासक आया था, जो कई वर्षों तक आप जानते हैं कि उन्होंने कई आक्रमण किए, हमारे कई साथियों को मारा, काफ़ी लंबे समय तक कई क्षेत्रों पर राज्य किया। और फिर उसके बाद एक लंबे समय के बाद उसको एक गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसमें उसके सारे अरबी जितने नीम हकीम थे, जितने भी उसके वैद्य थे, वो सारे फेल हो जाते हैं। और उस समय में हम सभी जानते हैं कि एक नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में बहुत ही विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, सबसे उत्तम उसमें कहा जाए तो अपना नालंदा विश्वविद्यालय आता था। तो उसमें होता ये था कि उस समय जब उसको ये बीमारी लगी और किसी को कोई उसके नीम हकीम काम नहीं आया, तो उन्होंने उनके पास एक सूचना गई किसी माध्यम से कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो अपना मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो चिकित्सकीय परामर्श जो लोग देते हैं, उसमें इसके इलाजों का कोई ना कोई हमें आश्वासन मिल सकता है। तो वो वहाँ जाते हैं। वहाँ पे एक जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पुस्तकालय भी वहाँ कही जाती थी, जो 9 मंजिला तक हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पुस्तकें होती थी। लगभग कई हजारों लाखों की संख्या में पुस्तकें थी। तो उन्होंने देखा कि निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं उनको लगा कि हाँ, हमें इससे निजात मिल सकता है। तो उन्होंने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि अगर मुझे कोई भी दवा दें तो वो मुझे मेरे कुरान के हिसाब से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से गोमूत्र आदि मिला करके। तो उन्होंने जो वहाँ के उस समय के आचार्य हुआ करते थे नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिकल डिपार्टमेंट के, श्रीधर राहुल आचार्य, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको उस आधार पे ही दवा दूंगा, आप मुझे अपनी कुरान दे दें, तत्पश्चात मैं उस पर अभी कुछ समय दीजिए। भाई पंकज जी एवं भाई कुलदीप जी से अनुरोध है, मैं कुछ समय पश्चात आप लोग से भी जुड़ूंगा, आप लोग को भी साथ लाइव लूँगा, थोड़ा सा समय दीजिए। तो राहुल आचार्य जी ने कहा कि आप मुझे अपनी कुरान दीजिए, मैं उस आधार पे ही आपको दवा दूंगा। उन्होंने कुरान ली। 2 दिन पश्चात उन्हें फिर उस कुरान को लौटा दिया और फिर उन्होंने कुरान को पढ़ा कि आप जितनी बार कुरान को पढ़ के वो ठीक हो गया। उनको आश्चर्य हुआ कि जो इतने सारे हमारे नीम हकीम न कर पाए, वो एक कुरान, उनको कुरान दिया गया और कुरान पढ़ने से ये हमारी चीज़ें कैसे ठीक हो गई। तो फिर कुरान के पन्नों को पलटते को उन्होंने बताया, उनसे पूछा, राहुल आचार्य जी से उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या आपने किया कि जिससे हमारा ये रोग। तो उन्होंने कहा कि उसमें नैनो शब्द तो नहीं हुआ करता था, जैसा कि हम सभी जानते होंगे। हर पन्ने के पे उन्होंने एक दवा लगा दी। और जानते हैं हम आज भी कुछ लोग पन्नों को पलटते समय जीभ से उंगलियों को चाट करके फिर पन्ने पलटते हैं। तो उस समय भी यही प्रक्रिया थी और उन्होंने जीभ से चाट करके पन्नों को पलटा और वो दवा उनके अंदर गई और वो रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन हम सभी जानते हैं उस समय के जो मुग़ल शासक थे, मानव नहीं दानव हुआ करते थे।
राक्षस हुआ करते थे। इस मानवीय प्रवृत्ति, ऐसे समय में आदमी के अंदर मानवीय प्रवृत्ति जागती है। वो सोचता है कि उसने हमारा भला किया है तो हम भी उसके लिए कुछ भला कर दें, उसका नहीं कुछ तो नुकसान तो नहीं करता है। तो उसने सोचा अगर इतनी भारतीय संस्कृति की इतनी वैज्ञानिकता भरी प्रमाण है, इतनी वैज्ञानिकता भरी किताब है, तो इसको सबसे पहले ढहाना जरूरी है। तो उसने कई लाखों की संख्या में सैनिकों को ले जाकर के उस पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया, पूरी किताबों को जलवा दिया। लगभग 6 महीने तक सारी किताबें जलती रहीं। हमारी जो संस्कृति हुआ करती थी, भारतीय संस्कृति से संबंधित किताबें हुआ करती थी, साहित्य हुआ करते थे, उन सभी साहित्यों को उसने जलवा दिया। ये तो था अपने, हम समझ सकते हैं इससे कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी ऊंची पद्धति थी, कितनी जो हमारी भारतीय पद्धति थी वो कितनी बृहद उसमें थी। अब आते हैं हम दूसरे चर्चा। यह चर्चा अपने पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी किताब में लिखते हैं, और कहीं ना कहीं इस कहानी का जिक्र हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिलता है। वो लिखते हैं कि किसी फंक्शन में किसी विदेशी वैज्ञानिक से उनका मिलना होता है, और वो बताते हैं कि जब अंग्रेज़ों का काल हुआ करता था उस समय टीपू सुल्तान नाम का जो मुग़ल शासक था, अब वो कैसा था कैसा नहीं था उस पर ज़्यादा हम चर्चा न करके हम हमारा जो मेन मुद्दा है उस पर हम आते। तो उन्होंने वो मिसाइल के माध्यम से, उसके पास मिसाइल की तकनीकी थी, तो उस तकनीकी को अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ के जो मिलिट्री कैंप हुआ करते थे, साइंटिस्ट हुआ थे, उनके माध्यम से उस पर रिसर्च करवाया, उसको और अच्छे से उसको जाना, और फिर उस पर काम किया, और अच्छे से उसको बेहतर तरीके से उन्होंने बनाया। स्रोत क्या था? स्रोत भारतीय था। भारतीय हमारी जो वेद थे, भारतीय साहित्य थे, उनके माध्यम से ये बना मूल तत्व हमारे भारतीय, और फिर उसको उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। तो उस समय जो बाहर से जो आदरणीय कलाम जी के सामने जो वैज्ञानिक आया था, जो बाहर के विश्वविद्यालयों से अंग्रेजी पूरे सूझबूझ के साथ था, वो कहता है कि ये अंग्रेज़ों की देन है। इस पर तुरंत कलाम जी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, नहीं, ये हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, और इसके माध्यम से तमाम तर्कों के साथ उन्होंने इस बात को रखा। तो कहता है फिर मुंह में बढ़वा के हाँ ठीक है, वैसे वैसे करके उस बात को यही ख़त्म कर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारी जो भारतीय सोच है, जो हमारे भारतीयों की सोच है, कितने गुलाम हो चुकी है। हम से आई है वही चीज़ें अच्छी हैं, जो जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी विदेशों से आई, विदेशी संस्कृति से ही चीज़ें बनी हुई हैं। हम अपने भारतीय, अगर हमारे भारत का कोई साधु सन्यासी या कोई वैज्ञानिक इस बात को कहता है तो हम उससे अपने आप को बचाते हैं, नकारते हैं। इसी तरह की एक और घटना है, हाल ही में 2 से 2.5 साल पहले एक आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी, जो जानते होंगे ज़्यादातर लोग, जो खगोल विद्या ऐत्रेय ब्राह्मण पे अपना कार्य कर रहे हैं। उनका वेबिनार था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, जिसमें भी कई वैज्ञानिकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया कि एक भगवाधारी इस तरह से रिसर्च कैसे कर सकता है। उन्होंने कई नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्टों को चैलेंज के साथ अपने प्रश्न रखे और उनको निरुत्तर किया है अपने प्रश्नों के आगे। तो ऐसे कई हमारे साधु सन्यासी हैं जो ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, जो उस समय विश्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ आदि किया करते थे। इसी तरह से अभी हाल ही में लॉन्च हुआ हमारा कोरोनिल दवा लॉन्च होने के बाद जो विवाद खड़े हुए, जो आयुष मंत्रालय के माध्यम से, आयुष मंत्रालय के भी कुछ प्रश्न खड़े हो सकते हैं। वैसे तो आयुष मंत्रालय काफ़ी लंबे समय से था, लेकिन सन 2014 में 9 नवंबर को इसको एक विस्तृत रूप दिया गया ताकि यह और बड़े विचारों के साथ और बड़े दम के साथ योग और आयुर्वेद को लोगों के मध्य में पहुँचे। लेकिन आज लगभग 6 से 7 साल होने जा रहे हैं और इसका कोई कार्य कहीं नहीं दिख रहा है।
इतने में तो उसको कम से कम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आयुर्वेद का तो बना देना चाहिए, लेकिन आज तक वो भी नहीं है। ये पतंजलि ने किया है। पतंजलि एकमात्र विश्व की ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल रखा है। तो जब कोरोनिल आया तो ऐसे जो इसमें भी एक बहुत बड़ा माफिया चलता है। हाल ही में एक एक्टर ने सुसाइड किया, तो जिसके सुसाइड करने के बाद एक बॉलीवुड की माफियागिरी का चर्चा सामने आई। तो इसी तरह अपनी मेडिकल में भी माफियागिरी चलती है, जो चिकित्सीय माफियागिरी है उसका भी आता है। जो विदेश की जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं ये उन्हीं के मिलिट्री लैब से तैयार होती हैं। हम सभी जानते, कई बड़े देशों ने भी कहा है कि ये जो कोरोना आया है ये चीन के ही वुहान शहर के मिलिट्री लैब से यह बाहर निकला। ये मैं नहीं करा, कई बड़े देशों के साइंटिस्टों ने, कई बड़े देशों ने कह चुका है। यूएसए से लेके इजराइल से लेके यूके से लेके कई बड़े देशों ने इस पर बात रखी है। तो ये पहले तो बीमारी लाते हैं, फिर उसको पूरे विश्व में इस तरह से हावी करते हैं, पूरा महामारी का रूप देते हैं उसको, इतना लोगों के अंदर डर बैठाते हैं कि हाँ उसके अलावा फिर हमारी ज़िंदगी संभव नहीं है। अगर वो इसी तरह हावी रहा तो हम निश्चित करो। एक बार जब मिडिल क्लास फैमिली, जो आम आदमी है, उसके अंदर जब डर बैठ जाता है कि हाँ बीमारी तो बहुत घातक है, तब फिर वो उसकी वैक्सीन निकालते हैं, उसकी दवा निकालते हैं और फिर लाखों की रेट में, हजारों के रेट में उसको बेचते हैं। ये उनका माफिया। मतलब बड़ी बड़ी जो मेडिकल कंपनियां हैं यह इसी तरह से अपने आप पहले बीमारी लाती हैं, पहले विवाद खड़ा करती हैं, फिर उसका सुझाव देकर के अपने आप को महान बताने का प्रयास करती हैं। लेकिन इस बार इनका यह चक्र टूटता दिखा इनको। एक अनपढ़ माँ बाप के घर पैदा हुआ बच्चा, एक साधु सन्यासी, एक धोती पहनता हुआ आचार्य इनके इस षड्यंत्र को जब ख़त्म करता हुआ दिखा तो इन्होंने एक नया षड्यंत्र खड़ा कर दिया इनको बदनाम करने का। अगर कोरोनिल सक्सेस हो जाएगा तो इनका जो मुहिम था एक नई नोबेल पुरस्कार अपने आप को हासिल करने का, वो रुक जाता। आप समझ सकते हैं, मैं आपको बताऊं, दवाओं के नाम पे कितना बड़ा कारोबार चलता है। कैंसर की दवा के नाम पे, सिर्फ कैंसर की दवा के नाम पर लगभग साल में 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। 5 लाख करोड़, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी यह रकम हो सकती है सिर्फ कैंसर की दवा के नाम पे। अगर यही स्वामी जी आचार्य जी कहते हैं, अगर हम नित्य योगाभ्यास करें, नित्य प्राणायाम करें, हमारे घर की, हमारी रसोइयों में जो औषधि है, हल्दी, तुलसी, गिलोय, मुलेठी, काली मिर्च, इन आदि से अगर हमारा बीमारी दूर हो सकता है तो यह बात इन वामपंथियों के पेट में मरोड़ जरूर लाएगी, इन वामपंथियों के पेट में दर्द जरूर लाएगी। इसी तरह जो पेन किलर के नाम पर लगभग 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ का बिजनेस चलाना ये करते हैं। हमारा डिप्रेशन, आज कोरोना काल में लगभग सभी के अपने अपने बिजनेस जो हैं, अपने अपने कारोबार हैं, वह ठप पड़ रहे हैं, कईयों की नौकरियां जा रही हैं। ऐसे समय में डिप्रेशन बहुत लोगों को शिकार बना रहा है। लगभग इस कोरोना काल में 20% तक कोरोना के पेशेंट, डिप्रेशन के पेशेंट बढ़े हैं। तो ऐसे में भी यह काफ़ी हावी, मतलब एक ऐसा वो माहौल तैयार करना कि उस रोग का कोई इलाज नहीं है, वह इलाज सिर्फ हम विदेशी दे सकते हैं, हम टाई लगाने वाले वैज्ञानिक दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है, जो ऐसा सोचते हैं वो अपने मन से भ्रम निकाल दें। पतंजलि एकमात्र ऐसी संस्था है जो पूरे देश में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहती है और 100% चैरिटी के साथ वो काम करती है। और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसी के साथ साथ अभी हाल ही में जब लगभग पिछले 1.5 महीने से स्वामी जी, 20 दिन से स्वामी जी इंडिया टीवी के माध्यम से इस कोरोनिल दवा के बारे में बता रहे हैं, कैसे यह कोरोनिल दवा कार्य कर रही है, कैसे इस पर रिसर्च चल रहा है, कहाँ कहाँ से हम लोगों ने पेशेंट को लिए हैं,
कैसे कैसे पूरा एक रिसर्च उन्होंने जो लगभग किया है, वो हर रोज़ अपने इंडिया टीवी के माध्यम से, अपने अन्य जो नेशनल टेलीविज़न है उनके माध्यम से इसका हमको बता रहे हैं। तो क्या यह उस समय आयुष मंत्रालय सो रहा था? मैं पूछना चाहूँगा जो लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्या उस समय आयुष मंत्रालय सो रहा था? और पूरी प्रामाणिकता के साथ मैं अभी पूरी रिपोर्ट आपको कमेंट बॉक्स में भेजूँगा। आप देखिए हर एक चीज़ का उन्होंने निम्स के माध्यम के साथ में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो जयपुर में कॉलेज है, उसके साथ में जो उन्होंने रिसर्च किया है, हर एक गवर्नमेंट को उन्होंने अपना लेटर भेजा है। आज कोई कांग्रेस का कोई स्वास्थ्य मंत्री है राजस्थान सरकार का, वो कह रहा है कि मैं जेल भेजूँगा। निश्चित तौर पर आप जब आपने पतंजलि के ऊपर कठोर नियम उठाए हैं, अपने बर्बरता दिखाई है, पतंजलि उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ा है। आप देख लीजिएगा, पुनः पतंजलि एक अपनी नई मुकाम पर खड़ा होगा। आप चिल्लाते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब स्वामी जी ने इस कोरोनिल के बारे में चर्चा की, तब हाल ही में फिर उनका ग्लेनमार्क का दवा लॉन्च हो गया। किसी ने नहीं पूछा कहाँ लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, कहाँ कहाँ आपने इसकी प्रैक्टिस की है, कहाँ आपने इसके ऊपर रिसर्च किया है, किस किस लोगों पे रिसर्च किया है, किसी को कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि एक वो बड़ी कंपनी है, वो मोटा पैसा WHO को दे रही है, मोटा पैसा कई कंपनियों को, कई नेताओं को वो दे रही है, इसलिए कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन एक साधु सन्यासी इस बड़े कार्य को करता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोगों में छटपटाहट पैदा होती है। अच्छा लगता है, होना चाहिए। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर ये छटपटाहट अच्छी लगती है, इसमें कोई वो नहीं। साथ में ही आप जानते होंगे जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है जो बच्चों के पाउडर और साबुन आदि को लेकर के काफ़ी फेमस हुई। ये भी एक मेडिकल कंपनी है जिस पे अमेरिका के सिर्फ एक कोर्ट ने लगभग 35,000 करोड़ का 32,000 करोड़ का जुर्माना लगाया था, सिर्फ एक कोर्ट ने। और लगभग ऐसे 15,000 केसेज उन पर चल रहे हैं वर्तमान में। सोचिए वजह क्या थी? इनकी जो दवाइयाँ हैं, इनकी जो उत्पाद हैं, उसको इस्तेमाल करने से बच्चों को कैंसर हो रहा था। अब आप सोचिए कितना बड़ा ये, मतलब सोचा नहीं जा सकता ये कितने दरिद्र प्रवृत्ति के, कितने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। सिर्फ अपनी मोटी कमाई के लिए लोगों को बीमार करना, फिर दवा लाना, फिर उससे और बीमार करना, मतलब कुछ राहत देना तो कुछ बीमार, मतलब लोगों को रोग के इर्द गिर्द घुमाए रखना। तो ये एक पूरा इनका काफ़ी लंबा षड्यंत्र चलता है, एक बहुत बड़ा माफियागिरी इनकी चलती है। और आपको बता दें ये जो एलोपैथिक कंपनियां हैं, ये 2015 में लगभग 1 लाख करोड़ ऐसी कंपनियां, जो जॉनसन एंड जॉनसन की ही मैं बात बता रहा हूँ, सालाना 2015 में इसका जो कह सकते हैं प्रॉफिट था वो 1 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम। अगर दूसरी चीज़ आपको बता, अगर यही देश कोई और लॉन्च करता है, इसके पीछे वजह क्या है? कई विदेशी शक्तियाँ भी इसको रोकने में लगी हुई हैं। अगर यह दवा कारगर साबित हो जाती, कोरोनिल हमारा अगर कारगर साबित हो जाता, तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ता। जिसने इस देश की वैक्सीन निकाल दी, जिसने इस देश की दवा निकाल दी इस रोग की, जिस देश ने, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ सकती थी। अगर यह कोरोनिल सक्सेस हो जाएगा तो इन जो दुश्मन देश के लोग हैं, इनको डर है, इन वामपंथियों को डर है कि भारत का अर्थव्यवस्था कहीं पुनः तेज़ी से आगे न बढ़ जाए, इसलिए भी इनको रोका गया। यही अगर कोई विदेशी कंपनी, आज देख लीजिए आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है ग्लेनमार्क, 3500 रुपये की उसकी दवा है। 3500 रुपये एक मिडिल क्लास फैमिली जिसको
डर बना रहता है अपने परिवार को जोड़ के रखने, अपने परिवार को स्वस्थ रखने का। वो ये नहीं देखेगा 35,000 का है कि 3500 का है क्या है। वो उसका, अगर उसके पास बैलेंस है तो उसका इलाज करवाएगा, अपने हर व्यक्ति को उस वैक्सीन को देगा, हर उस दवा को देगा। ये एक पूरा एक माहौल तैयार किया जाता है मेडिकल एजेंसियों के माध्यम से। अगर वो यही स्वामी जी ने सिर्फ 535 रुपये में एक दवा ला के दे दी, जिसके 1 हफ्ते का सेवन करने से, मात्र 1 हफ्ते के सेवन से व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। सोचिए अगर ये पूरे 535, इससे 5 लोग, हमारे घर के 5 सदस्य 535 रुपये में ठीक हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इन जो लाखों के जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, जो मेडिकल की जो एजेंसियां हैं, इनका जो कमाई का स्रोत है वो रुक जाएगा। इनके पेट में यही दर्द शुरू हो रही है इसी बात को सोच कर। एक बहुत बड़ा वो चलता है, इस तरह से पूरी तरह भय का वातावरण तैयार करना, पतंजलि के विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। लेकिन ध्यान रखिए, पतंजलि ने जब जब ऐसे तुच्छ विचारों वाले व्यक्तियों का सामना किया है, पतंजलि और तेज़ी से आगे बढ़ा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इससे भी वो बाहर निकलेगा, और निश्चित रूप से बाहर निकलेगा। आइए, जो उत्तराखंड की रिपोर्ट है उसके माध्यम से थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि इसमें, इस दवाइयों में है क्या। गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, श्वासारी। श्वासारी क्या है? हमारी जो सर्दी जुकाम से संबंधित बीमारियां हैं उनको दूर करता है ना। और तुलसी हमारे हृदय से, श्वासों से संबंधित जो इन्फेक्शन है, आप समझ सकते हैं, जब कोरोना होता है तो हमारे श्वासों में दिक्कत आती है, हमें खांसी जुकाम, सर्दी जुकाम, इन आदि परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में श्वासारी और तुलसी कितना सहायक सिद्ध हो सकता है। अश्वगंधा और गिलोय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आप सभी जानते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत होगी तो बड़ी से बड़ी बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। तो हर तरह से यह रिसर्च के साथ, पूरी वैज्ञानिकता के साथ इसको लाया गया है। बिल्कुल भी किसी भी भारतीयों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम इससे उभरेंगे। निश्चित तौर पे पतंजलि इस जो षड्यंत्र से बाहर निकलेगा और आप तक यह दवा जरूर पहुंचेगी। मैं पुनः कहता हूं, मुझे गर्व है, मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी के साथ जुड़ा हूं। मैं पतंजलि युवा भारत का सदस्य हूं। आप अभी, मैं कमेंट बॉक्स में आपके समक्ष सभी रिपोर्टों को इसमें डाल दूंगा। आदरणीय शिव कुमार यादव जी ने कुछ मैसेज लिखा है। स्वामी जी ने दवा बनाने में रात दिन अपने डॉक्टर को लगाया, और आज जब कोरोना की दवा कोरोना तैयार हो गई तो हमारे देश हित में नहीं बल्कि विश्व में सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। बिल्कुल सर, बिल्कुल चूमेगी सफलता। और पतंजलि, हम सभी जानते हैं, जब जब पतंजलि के ऊपर ऐसे विपरीत परिस्थितियाँ आई है, पतंजलि और तेजी के साथ उभरा है, और निश्चित तौर पे इस बार भी उभरेगा, और पूरे विश्व में आयुर्वेद की एक पुनः अलग जगेगी। और किसी तरह का कोई भी भाई प्रश्न रखना चाहें तो रख सकते हैं। आइए, आज के इस सत्र को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी तरह का किसी को कोई प्रश्न हो तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हर प्रश्न का पूरा जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ ओम नमस्ते, सुप्रभात। बचे रहें, घर में रहें, अपने योग करें, अपने इम्यूनिटी पावर को बूस्ट रखें, काढ़ा पिएं, अपने घरों में गिलोय का पेड़ लगाएं, अश्वगंधा का पेड़ लगाएं, इनका काढ़ा पिएं। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, काली मिर्च, अदरक, इन सभी को उबाल करके
नित्य प्रतिदिन काढ़ा का सेवन करें, अपने इम्यूनिटी पावर को बूस्ट रखें, योग करें, प्रतिदिन योग करें। स्वामी जी रोज़ इंडिया टीवी के माध्यम से, अन्य नेशनल टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से आप तक योग के प्रचार को पहुंचाते हैं। देखिए, कुछ मीडिया भी इनका सपोर्ट करें, कुछ वामपंथी मीडिया, बड़े कई पत्रकार तो अच्छे हैं, अच्छा कार्य करते हैं, मैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता, लेकिन कुछ पत्रकार, अभी कुछ ही दिन पहले जिस दिन लॉन्च हुआ उसके शाम को ही एक महिला पत्रकार, जो कि एक इतने बड़े सन्यासी जिसने इस पूरे कोरोना काल से, इस वैश्विक महामारी से उबरने के लिए इतनी बड़ी दवा दी, उसको इतने विचित्र तरीके से नाम लेकर के और ऐसे मतलब नाम उनका उद्बोधन कर रही थी जैसे एक मानव, एक तुच्छ मानव हो, एक छोटा सा कोई व्यक्ति, गांव के मोहल्ले का कोई व्यक्ति। ऐसे कई मीडिया चैनल के कई एंकर वामपंथियों के फंडिंग से पल रहे हैं, उनको भी जवाब देने की ज़रूरत है। आप सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव होइए, ऐसे वामपंथियों को, ऐसे दरिद्र विचारधाराओं के व्यक्तित्व को पूरी तरह से पूरे मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। आइए पुनः मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, रोज़ घरों में योग करिए, व्यायाम करिए, काढ़ा पीजिए, आयुर्वेद और योग के साथ अपनी ज़िंदगी को, अपनी दिनचर्या को जिए। किसी तरह का कोई रोग हमें लगने वाला नहीं है। इसी के साथ आज के हम विचारों को, इस जो हमारा वेबिनार था, उसको हम समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते।